अरे भाजपा था तो झारखंड राज्य मिला। आजसू लड़ रहा था झारखंड के लिए और भाजपा ने दिया। ये दोनों पार्टी ही झारखंड राज्य को बनाने का काम किया। आजसू लड़ा तो आजसू को लड़ने का परिणाम भाजपा ने झारखंड नेता चंद्र प्रकाश चौधरी हैं, कुर्मी का नेता सुदेश जी हैं, तो वो तो रियल में है। आप हमारे नेता थोड़ी ना है। बेरमो का विधायक हमारे नेता नहीं हो सकते हैं। अनूप सिंह जी हमारे नेता मानी जाती है कि युवाओं की पार्टी है और साथ में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं कि विकसित भारत बनाना है। युवाओं को बड़ी जिम्मेवारी इसमें रहेगी। झारखंड की युवाओं की किस प्रकार से भागीदारी अभी आप लोग देखते हैं? निश्चित तौर पे ये आजसू पार्टी युवाओं की पार्टी है। आज अगर कोई लोग राजनीतिक में आया है तो आजसू पार्टी का देन है। भले आज हमारे साथ नहीं हो, वो अलग जगह पे होंगे, लेकिन ये युवाओं का अगर राजनीतिक चेतना अगर कोई जगाने का काम किया है तो आजसू पार्टी किए हैं, वो सुदेश महतो जी किए हैं। और रह गई बात झारखंड राज्य की विकसित और प्रधानमंत्री जी का नारा है विकसित देश का, तो निश्चित तौर पे मोदी जी का हमेशा प्रयास रहा है। जब से वो 10 साल पिछले 10 साल का अगर आंकड़ा देखा जाए तो मोदी जी का ये बेहतरीन प्रदर्शन है। पिछले 65 साल के अपेक्षा में ये 10 साल बहुत आगे आया है और आने वाले समय में निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आगे जाएगा। राज्य में बड़ी संख्या जो लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा है और बड़ी संख्या जो वोटर जो है प्रथम बार के जो वोटर हैं, युवा वोटरों की संख्या बड़ी तादाद है, बड़ी निर्णायक भूमिका में वो रहते हैं। और कांग्रेस पार्टी के द्वारा भी जो घोषणा पत्र जारी किया गया है और साथ में राहुल गांधी जो अलग अलग कार्यक्रमों में लगातार कई लोक लुभावन में उनके द्वारा बातें की गई है युवाओं को लुभाने के लिए, जैसे रोजगार की बातें हो गई या फिर जो छात्रवृत्ति देने की बात हो गई, इसको किस प्रकार आप लोग देखते हैं? देखिए, कांग्रेस का कोई मुद्दा नहीं है। अगर उसको करना रहता है तो 65 साल में बहुत कुछ कर सकता है। आदमी को 10 साल मिला है तो लोग बोल रहे हैं कि 10 साल में मोदी जी देश को बेच दिए। अरे भाई, मोदी जी बेचे तो खरीदने वाला कौन था? खरीदने वाला कोई तो चाहिए ना जी। आप बोल दे रहे हैं कि मोदी जी को 10 साल मिला, 10 साल में मोदी जी देश बेच दिए। ठीक है, मोदी जी का नाम ले रहे हैं बेचने वाला में, तो खरीदने वाला का नाम बता दीजिए ना भाई कि मोदी जी बेचे किसके पास है और खरीदे कौन है। ये कांग्रेस पार्टी 65 साल में अगर चाहती तो 65 साल अगर देश की जनता उनको साथ दिया था तो फिर दूसरा को उभर के आने का मौका ही नहीं मिलता। तो निश्चित तौर पे वो 65 साल में जो कुछ नहीं कर पाया है, आने वाले समय में वो लाख घोषणा कर ले, लाख कुछ मुद्दा लोगों के युवाओं के प्रति में लुभाने के लिए कर ले। अब युवा जाग चुका है और मोदी जी के साथ में है। बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है जो आप लोग का जो युवा संवाद में भी यह समझ के आ रहा था। कुछ छात्र कह भी रहे थे कि क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है, छात्र सालों तैयारी करते हैं, अंत में परिणाम निकला कि क्वेश्चन पेपर लीक हो गया, परिणाम उनकी सारी मेहनत पे पानी फिर गया। अब चुनाव का समय है, आप लोग को एक सीट मिला है गिरिडीह में। चंद्र प्रकाश चौधरी जी वर्तमान में भी सांसद रहे हैं। युवाओं के प्रति रोजगार का मुद्दा, ये बड़ा मुद्दा है, इसको किस प्रकार आप लोग हैंडल कीजिएगा? देखिए, रोजगार का मुद्दा है और निश्चित तौर पे ये राज्य सरकार को भी जिम्मेवारी लेना होगा। एक सांसद, आप लोग बोल रहे हैं कि आजसू पार्टी का सांसद है, एक अकेला सांसद है और एक अकेला सांसद से आप उम्मीद कर रहे हैं कि पूरे राज्य के युवाओं को रोजगार की व्यवस्था अकेले सांसद जी करें। आपका ध्यान क्यों नहीं जा रहा है वहाँ पर? वहाँ क्यों नहीं जा रहा है जो राज्य सरकार चला रहा है? झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार में है, राजद सरकार में है, कांग्रेस सरकार में है, उस राज्य सरकार पर आपका निगाह क्यों नहीं चला जा रहा है? आप उस परिवार से कई बार उनके पिताजी मुख्यमंत्री बने, अभी बेटा 2-2 बार मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं, तो उस पर आपको क्यों नज़र नहीं जा रहा है? निश्चित तौर पर राज्य ये जो बेरोजगारी है, रोजगार का जो समस्या है बहुत बड़ा है, मुद्दा है। और निश्चित तौर पे धीरे धीरे आजसू पार्टी का जिस दिन सरकार में मुख्यमंत्री अगर सुदेश जी बनते हैं तो झारखंड में रोजगार की जो ये मांग है, रोजगार का जो असुविधा है, वो सारा चीज़ दूर हो जाएगा। राज्य सरकार के बेरोजगारी के विषय पर, और चूँकि राज्य सरकार ने कुछ भाषाओं को यहाँ पर शामिल कर लिया था बोकारो धनबाद के क्षेत्र में, तो उसके बाद एक आंदोलन राज्य सरकार के खिलाफ यहाँ से शुरू हुआ और उस आंदोलन का परिणाम आज क्या निकला कि वो उस आंदोलन से निकले हुए नेता जो है गिरिडीह में ही आपके जो आजसू पार्टी के प्रत्याशी है उनको चुनौती पेश कर रहे हैं। देखिए, वो आंदोलन का निकला हुआ नेता नहीं है, उसको बी टीम बोला जा सकता है। उसको सरकार, आंदोलन तो हमने खुद किया, हम खुद किए हैं। हम अपने प्रखंड का 124 से 25 जगह पे नुक्कड़ सभा किए हैं, 125-26 जगह पर जनसंपर्क अभियान चलाए और लोगों को जुटाने का काम किए थे। वो भाषा आंदोलन में लोग को जागरूक किए थे गांव-गांव जा कर के। उसको तो सरकार मदद कर रहा है अपना बी टीम बना करके कि चंद्र प्रकाश चौधरी के विरोध में तुम खड़ा हो जाओ, तुम महतो को हराओ, ताकि महतो जो वोट मेरा बना हुआ है वो बचा रहेगा। और दूसरा उसका कोई उद्देश्य नहीं है, वो टक्कर का लायक है ही नहीं।
मतलब वो जो सरकार की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं वो लोग। बी टीम है। आप तो सोचिए ना, उनका एफआईआर होता है, केस मुकदमा होता है 2 साल पहले, 2 साल तक राज्य सरकार, राज्य प्रशासन, पुलिस प्रशासन उसको ध्यान नहीं जाता है। जिस दिन नॉमिनेशन करने का दिन रहता है उस दिन नॉमिनेशन के समय में वारंट लेकर रांची का पुलिस आ जाता है और बोलता है कि नहीं से एनडीए करा दिया, चंद्र प्रकाश चौधरी करा दिए, सुदेश जी करा दिए। तो ये शोभनीय अशोभनीय वाली बात है ना। हम सरकार में हैं ना, मेरा प्रशासनिक से हम ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर रहे हैं। अरे ट्रांसफ़र पोस्टिंग एसपी का कर रहे हैं आप, डीएसपी आपका, एसपी आपका, डीआईजी आपका, डीजी आप, सबका जितना सारे लोग प्रशासनिक पदाधिकारी हैं सब आपके लोग हैं। तो फिर हमारे लोग उनको कहाँ से फंसा रहे हैं? फंसा तो आप रहे हैं। उसका माहौल तैयार कर रहा है राज्य सरकार कर दे रहा है, उसको हीरो बना रहा है राज्य सरकार बना रहा है। हमारे लोग उसको कहाँ फंसा रहे हैं? तो वो कोई नेता नहीं है, वो आंदोलन से उभरता हुआ नेता नहीं है। वो बुड़बक बना करके नेता बना है, वो आंदोलन का उभरता हुआ नेता नहीं बना है। नहीं, आप अगर कह रहे हैं कि वो राज्य सरकार की बी टीम है, लेकिन जो भाषणों में उनका लगता है, आम जनता को आप समझाइएगा कि आप लोग एनडीए तो उसके निशाने पर हैं, लेकिन साथ में कांग्रेस और जेएमएम के लोग को भी वो निशाने पर लेते हैं। ऐसा बात नहीं है, नहीं लेते हैं। आप एक भी वीडियो आप दिखा दीजिए कांग्रेस और जेएमएम के निशाने पर, एक भी शब्द उसका दिखा दीजिए कांग्रेस और सरकार के साथ में जितने सत्ताधारी दल हैं, एक भी विरोध दिखा दीजिए, एक भी नहीं मिलेगा। आपको मिलेगा तो सिर्फ चंद्र प्रकाश चौधरी के विरोध में, आपको मिलेगा सिर्फ भाजपा को हटाना है, झारखंड राज्य बचाना है। अरे भाजपा था तो झारखंड राज्य मिला। आजसू लड़ रहा था झारखंड के लिए और भाजपा ने दिया। ये दोनों पार्टी ही झारखंड राज्य को बनाने का काम किया। आजसू लड़ा तो आजसू को लड़ने का परिणाम भाजपा ने झारखंड राज्य अलग दिया। आप कैसे नहीं मानिएगा जी, बी टीम है। आप देखिए अभी बेरमो का विधायक हाल ही में मोथरा महतो का प्रचार करने गए थे। मोथरा महतो का चुनावी सभा था, नामांकन सभा था। जब मोथरा महतो का चुनावी सभा है तो आप मोथरा महतो का प्रचार नहीं कर रहे हैं, आप तो जयराम महतो का प्रचार कर दे रहे हैं। तो हम आपको बी टीम कैसे नहीं मानेंगे? आप बोल रहे हैं कि कुर्मी का नेता चंद्र प्रकाश चौधरी हैं, कुर्मी का नेता सुदेश जी हैं, तो वो तो रियल में है। आप हमारे नेता थोड़ी ना है। बेरमो का विधायक हमारे नेता नहीं हो सकते हैं, अनूप सिंह जी हमारे नेता नहीं हो सकते हैं। अगर इतना ही दुख दर्द रहता तो आज से 8 साल पहले बेरमो में निर्मल महतो का स्टेचू लग रहा था। जब उनके पिताजी मंत्री थे, रातों रात वहाँ निर्मल महतो का स्टेचू को हटाने का काम कर दिए थे। तो आप कहाँ कुर्मी का हितैषी हैं? आज कुर्मी का हितैषी है, पूरा ओबीसी का हितैषी आजसू पार्टी है, चंद्र प्रकाश चौधरी है। आप तो पंचायत चुनाव करा दिए बिना ये आरक्षण के लेकर के, बिना आरक्षण अभी किए नहीं और पंचायत चुनाव करा दिए। आप तो नगर निगम का भी चुनाव कराने वाले थे, लेकिन झारखंड का वीर पुत्र चंद्र प्रकाश चौधरी थे जो जाकर के सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपील किए हैं और आज मामला चल रहा है। ये कितने वोटों से मार्जिन से आप लोग को लग रहा है कि जीत होगी? क्या परिणाम निकलेगा? परिणाम हम लोग का जीत का होगा और पिछला जीत से बहुत ज़्यादा अंतर रहेगा। लोग भले लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, लोग समझ रहे हैं कि चंद्र प्रकाश चौधरी ने राज्य के लिए और गिरिडीह वासियों के लिए क्या किए हैं। ठीक है, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।